बिजनेस को बढ़ाने को लेकर हमें सवाल करना है। गुरुचरण सिंह सर है। सर मैं रोटी पे आना चाहता हूँ। रोटी है मुझसे आगे आगे भागती जा रही है, पकड़ी नहीं जा रही। यहाँ पे जो बताया जाता है ना, जो आदतें वगैरह जो प्लानिंग बताई जा रही है, उसमें से चेक करो कि आपका काम मिसिंग हो रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। हम तो केवल पूरा सिस्टम में क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए वो बताते हैं, उसमें से आपके कहाँ चूक हो रही है वो आपको चेक करना चाहिए, तो उससे आपको निकलेगा। और कभी कभी क्या अपन गलत तरीके से या देसी मतलब टेम्परेरी जुगाड़ करके जो बिजनेस लाते हैं ना, वो नहीं रहता है कभी भी। वो तरीका काम में लेना ही नहीं चाहिए। स्थायी तरीकों पे काम करें, जो 31 आदतें हैं सेलिंग की और बिजनेस ग्रोथ की जो आदतें हैं उन पे काम करेंगे। उदय भान सर। टीम मैनेज के लिए सर, जैसे मेरी टीम आउट ऑफ स्टेशन है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। हाँ। मेरी टीम यूपी बलिया में है, उसको मैनेज कैसे करें सर, थोड़ा मेरे को। मैनेज तो फोन से, जूम मीटिंग से, वहाँ पे जो मेन एक्टिव अपलाइन है वहाँ का, उसके माध्यम से, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ बैठ के मैं थोड़ी नोएडा आया हूँ, पर मैनेज कर रहा हूँ। तो जी अपने जी तो चलो इतना डायरेक्ट कनेक्शन उतना नहीं है, लेकिन जहाँ डाउनलाइन होती है तो उसको तो बिल्कुल अपन टच में रह सकते हैं। यस सर। जैसा रिवाज डालेंगे ना, ठीक, कल्चर थैंक यू। डालेंगे, कभी कभी अपन बात करते रहें, कभी जूम के माध्यम से प्रोग्राम करें, कभी क्या करें कभी क्या करें, और पूरा अपन के क्या ये गलत फहमी दिमाग में बैठी हुई है कि कोई मुलाकात करने से कुछ होता है। मुलाकात करने से कुछ भी नहीं होता है। मुलाकात कितनी कर लोगे, जाके घंटे 2 घंटे रह जाओगे, एक बार रह जाओगे, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो प्रतिदिन का कम्युनिकेशन चाहिए, प्रतिदिन का जो मैनेजमेंट चाहिए, वो अपन दूर से भी आराम से हो सकता है, पास से भी हो सकता है। ये जो तकनीकी आ गई है ना, तो ये कोई जरूरत नहीं है कि थैंक आप यू। जाओगे तो ही कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस सर। भी नहीं है। जैसा Yes, sir. माइंड में हम सोचेंगे ना, जैसा अपनी एक आदत है परिस्थिति के अनुसार तरीके निर्धारित करना या तरीके बदलना। कार्यकुशलता संबंधित आदतों में जो नई वाली जो आदतों का अभ्यास बुक है, उसमें एक आदत भी है, ये नहीं तो है या नहीं है। अभी अपन इस बात को समझ लें कि जो हमारी परिस्थितियां हैं, कि मैं यहाँ हूँ और टीम वहाँ है, इन परिस्थितियों को स्वीकार करो और इसको कैसे मैनेज करना, वो दिमाग ही वही लगाना है। यस सर। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली बैठ के पूरा देश चला रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी चाहते हैं कि देखिए बिजनेस ग्रोथ हो नहीं रहा उस तरह से, तो उसके लिए क्या किया जाए सर? बहुत सारी आदतों का 21 आदतों का जो अभ्यास सर करा रहे हैं, सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी आदतें हैं, सब पर तो गौर करने का पूरा कोशिश हो रहा है, और बिजनेस उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। नहीं, ग्रोथ तो हो जाएगा बिजनेस। पहले सबसे पहले जो नकली बिजनेस है ना, उसको हटाना पड़ेगा। नकली किसको कहते हैं? जो एक महीने में जुगाड़बाजी जो करते हैं, यस यस सर। सर। उसको बिल्कुल भूलो। हाँ। उसके रहते हुए कोई समाधान किसी के पास नहीं है दुनिया में। क्योंकि वो क्या करता है, वो सारे सिस्टम को ही बिगाड़ देता है, पूरा कोलैप्स कर देता है। लोगों को आगे मतलब वो काम करने लायक कुछ रहते ही नहीं है। तो वो जो एक बार हो सकता है कोई महीने में अपने को वो लालच छोड़ना पड़ेगा किसी एक बार, कि नहीं यार अब जो होगा, जो नेचुरल होगा, जो करेंगे। और भले टारगेट भी है तो टारगेट करेंगे, लेकिन जुगाड़ से नहीं करेंगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके करेंगे, सेल करके। जैसे माल, ये मैंने बहुत सारी चीजें लिखाई हुई है, कभी भी माल डंप नहीं करना किसी भी स्थिति में। कुछ भी हो जाए, चाहे चाहे पिन छूट जाए, चाहे चेक कम आ जाए, कुछ भी हो जाए। ये इतना खतरनाक, कैंसर से ज्यादा खतरनाक रोग है माल डंप करो। सही बात। और हम क्या टेम्परेरी है। अब माल डंप कराया, वो अपना गया, वो आदमी गया। वो घर में माल पड़ा देख देख के इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो सेलिंग वेलिंग उसके दिमाग से हट जाता है कि कुछ होता ही नहीं है, गलत चीजें हैं। तो हमने क्या सारा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। सही बात। फिर कभी जो भी ये टेम्परेरी जुगाड़ करते हैं ये सब हटाने हैं, और जो अपनी 31 आदतों के माध्यम से और बाकी जो ग्रोथ की जो आदतें हैं इसके माध्यम से बढ़ाना है। एक बार थोड़े दिन धैर्य रखना पड़ेगा, एक बार अपने को उस लेवल पे आना जिस पे हम है, वास्तविकता पे आना पड़ेगा ना। वो तो नकली वाला तो जाएगा, सही बात। नकली पे ग्रोथ नहीं आ पाएगी, देखो सही साफ बात। पर वो एक ही बार का कष्ट है, वो पालो, जीवन भर कष्ट नहीं मिलेगा।
सही बात है। और सर परिवार को कैसे माने समझाया जाए न्यूट्रिशन के बारे में? मैं अपने मम्मी पापा को मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम से मतलब बहुत सारे रोगों से समझाओ मत, वो वीडियो दिखाओ ना यस, एएनसीसी वाला, यस सर। एनसीसी के वीडियो दिखाओ उनको। सर यहाँ तक कि पापा जी को मैंने भिलवाड़ा तक ले गया, बट हमारी बातों को नहीं मान पाते। एक्चुअली हो सकता है कि मेरे मतलब इसमें जो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से सफलता नहीं आई, इसके लिए निगेटिव है, अलग बात है। हाँ। बट प्रोडक्ट यूज करें, कम से कम स्वस्थ रख सकते हैं सभी को, परिवार को, लेकिन मानते नहीं बात। कोई बात नहीं है, वो एनसीसी के वीडियो दिखाओ तो धीरे धीरे बैठेगा कभी न कभी। जब कौशिक कुमार साहू सर। पूरा कर रहा हूँ धीरे धीरे अभ्यास में, बशर्ते संभावित ग्राहकों का लिस्ट बनाने का जो आदत है सर, वो मेरे अंदर नहीं आ रहा है और मेरे टीम में उसको मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए मैं कुछ टिप्स सर से जानना चाहूंगा, माननीय किसी सर। जैसे अपन को नहीं सिखाया जाता है कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाओ, वो अपन ने अब तक ज्वाइनिंग के लिए उस शब्द को इस्तेमाल किया कि प्लान किसको दिखाना है, बस उसी लिस्ट को ग्राहक में डाल दो, क्योंकि प्लान तो हमें दिखाना ही नहीं है। यस सर। प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो गए, प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहे, प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो गए। ऐसे विभिन्न तरीकों से बनाई जा सकती है लिस्ट को। और देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्राहकों को स्थायी बनाना। एक ग्राहक एक ही बार लेता है तो फिर वो तो मजेदार काम नहीं है। ग्राहकों को स्थायी बनाना है और उनके माध्यम से और ग्राहक पकड़ना। दो तरीके जरूर होने चाहिए हमारी लाइफ। अपन इसीलिए एक आदत बताते हैं ना कि आप जिसको प्रोडक्ट दे दिया उसको 5-7 दिन में फॉलो करो, उससे वापस मिलो, ताकि वो पक्का हुआ ग्राहक, वो प्रोडक्ट के लिए पक्का हुआ है, हमारा पक्का ग्राहक बने। और धीरे धीरे उसके माध्यम से हम और लोगों से संपर्क ले सकते हैं, उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। ध्यान एक बात का रखना, हम जो बात कर रहे हैं क्रियाएं बता रहे हैं कि ये आदतें हैं, इस तरीके से करो, पर मुख्य क्या है? परिणाम है। आपको कोई इससे बेहतर तरीका बैठ रहा है तो आपको कोई रोकने वाला दुनिया में नहीं। आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, पर्पज पूरा होना चाहिए कि यार मेरे ग्राहक स्थायी बनते जा रहे हैं, बहुत खुश है, रेफरेंस मिल रहा है, वो होना चाहिए। तो परिणाम हमेशा मुख्य रहेंगे। मैं वो बताऊंगा जो मुझे ठीक लग रहा है, पर करना क्या है जो हमें ठीक लग रहा है, जिससे हमें परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि अपने को परिणाम से मतलब है। अतहर आलम जी। सर क्वेश्चन ये है कि डेली सेलिंग करने के लिए निकलते हैं और डेली सेलिंग होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस का प्रेशर होने की वजह से समय नहीं मिल पाता है, तो उस दिन मन में अजीब जैसा लगने लगता है कि खाली खाली सा, कि आज सेल नहीं कर पाए। इस तरह का होता है, क्योंकि फिर टीम मैनेजमेंट जब बात आती है तो मॉर्निंग टाइम टीम मैनेजमेंट में चले जाता है और शाम टाइम ऑफिस कभी कभी 6-7 बज जाता है। तो इस तरीके से फिर उसको कैसे, मन ऐसा बोलता है कि आज हम पूरे खाली खाली रह गए। ठीक है, कभी कभी अपन क्योंकि इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं ना, लापरवाही बस नहीं कर रहे हैं, अपना एक परिस्थिति बस करना पड़ रहा है अपने को, तो परिस्थिति को तो अपने को देखना पड़ेगा। तो एक दिन नहीं हुआ तो दूसरे दिन उसको उतना ज्यादा एनर्जी से करना। मैं इसीलिए एक दिन एक सब्जेक्ट वापस मैं यहाँ भी वापस दोहराना चाहूंगा, उद्देश्य, क्रिया और परिणाम। परिणाम मुख्य है, क्रिया इधर उधर परिस्थिति के अनुसार हो सकती है। अभी तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार तो खुद को निर्णय लेना पड़ेगा। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि ऑफिस कम जाओ, 2 घंटे कम जा लो, छुट्टी ले लो, ये सब बातें मैं नहीं कह सकता। अपने को ही समझना पड़ेगा कि अपने को किसी दिन नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, अपनी स्थिति अलग है, जो कर सकता है उसके लिए अलग जवाब है, जिसकी मजबूरी है उसके लिए अलग जवाब है। पर ओवरऑल महीने का जो है मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन किया कि, पर महीने की सेल तो अच्छी आनी चाहिए। राजीव रंजन सर। सर मेरा सवाल था सर कि यदि मैं किसी शॉप पे जाता हूँ तो सर इंट्रोडक्शन सर क्या देना है, और प्लस सर वो क्या बोल रहे हैं कि यदि जो आप बताए थे कि मैं होलसेलर बन गया हूँ तो सर वो लाइन को सर कैसे ऐड करना है उसमें कि वो परफेक्ट। वो आमिर बताएंगे। यस सर, जब मैं जाता हूँ किसी भी शॉप पे तो मैं बोलता हूँ कि मैंने अभी 5-6-10 कंपनी का जो है ना एजेंसी लिया हुआ है और इसको मैं मार्केट में अभी सेल करने आया हूँ, और आप जो पहले से प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगा और हमारी क्वालिटी उससे बहुत बेहतर मिलेगी। और इसको सिर्फ मैं बोलता ही नहीं हूँ सर, इसके साथ जो 31 आदतें सर ने लिखवाई है ना, ड्रेस कोड आपका, आपके वो बात आप कैसे करते हैं, आप कौन से वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। जब वो मेरी सुनने को तैयार हो जाते हैं सर, तो फिर प्रोडक्ट की ऑर्डर लेकर के हम उनको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। लेकिन ये जो शब्द है ना सर, इसके साथ कई और चीजों का समावेश होना चाहिए, जैसा उन 31 आदतों में सर ने हमें बताया। हर चीज अगर एक साथ रहेगी ना तो फिर आपका बहुत आसान हो जाएगा सेल करना। तो मैं तो ऐसे करता हूँ। मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा कि परिचय में क्या देना है। यस सर। और परिचय के साथ साथ बाकी क्या तैयारी रखनी है। देखिए ये एक तरह का प्रतिस्पर्धा होती है कि एक सामने वाला है जिसके पास हम जा रहे हैं और एक हम है, दोनों की क्या प्रतिस्पर्धा है कि दोनों में से वजन किसका
वो ना करने की कोशिश कर रहा है और हमें हाँ करवाने की कोशिश। तो हमारी बात में हमारा ड्रेस कोड अच्छा है, हमारे पास बैग शानदार है, हमारे पास सैंपल, हमारे पास कैटलॉग, हम परिचय अच्छा दे रहे हैं, बात बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो वो एकदम प्रभावित हो जाएगा। और परिचय बता ही दिया कि मैंने एक इस तरह की एजेंसी ली है इतने में। तो इसको सीखें, तो थोड़ा और मेहनत भी करनी पड़ती है, तो सीखना है, ये बहुत बड़ा स्कोप वाला काम है। लक्ष्मण सोनी सर। जी सर, आज मैं निकला था मार्केट में सेल करने के लिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेकर। तो एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, पहले लिया करते थे, डिस्पेंसरी भी चलाते हैं। आज वहाँ हम बैठे ना, तो एक अजीब सा बात जानकारी हुई कि बोलने लगा कि हम बोले भाई आप प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हो? तो बोला है कि हमको तो ऑनलाइन मिल रहा है। हम बोले कि ऑनलाइन तो हम लोग का मिलता नहीं है, आप कैसे लेते हो? तो बोला कि नहीं हम ले रहे हैं, हमको मिल रहा है। तो हमें सिर्फ यही जानकारी लेना था कि सर क्या ये बात सही है या वो ऐसे ही बोल रहा है? इसका भी आमिर जवाब दोगे? हाँ सर, एक्चुअली में सर वो ऑनलाइन प्रोडक्ट मतलब क्या ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आरसीएम की वेबसाइट पे बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे हम लोग का अमेजोन है ना, हाँ हाँ। तो उसी तरह कोई ऐप है, उसी ऐप को दिखा रहा था न्यूट्रीचार्ज का मैन वोमेन। देखिए एक चीज है सर, यहाँ पे दो चीजें हैं सर। एक्चुअल में कई हमारे पिकअप सेंटर होल्डर्स क्या करते हैं ना, ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आज आई हुई है कि किन्हीं का ऑर्डर आपने उस एप्लीकेशन के थ्रू किया तो सभी पिकअप सेंटर वाले ये कर सकते हैं। और अच्छा भी है ये कि कोई अगर हमें ऑर्डर करता है ना तो उस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा और हम पिकअप सेंटर से उसको सामान डिलीवर करा सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है सर, होम डिलीवरी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, अब कर रहे तो ठीक है, लेकिन प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये अलग मैटर है। अमेजन की कह रहे हो ना, तो अमेजन में तो अपने को यही बोलना है कि वो लोग सर्विस नहीं देंगे और ऐसा वो ऑफिशियल नहीं काम, और इस पे चल भी रहा है, काम चल रहा है, थोड़ा देर रखें। यस सर। ये काम सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये हुआ हमको कि 299 रुपया में अब इसको लंबा मत करो किस्म का, थोड़ा सा है इस पे सर काम चल रहा है सर, कंपनी काम कर रही है इस पे और इस पे एक्शन भी लिया जा रहा है। थैंक यू सर। अमृत लाल सर। जैसे हम हाउ मीटिंग करते हैं और वहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं लेडीज जेंट्स, तो हमने अभी प्लान बताना बंद कर दिया है और प्रोडक्ट दिखाते हैं और ये प्रोडक्ट लीजिए, तो प्रोडक्ट के बारे में विशेषता बताते हैं, सारा लेते हैं। कुछ लोग वहाँ ये कहते हैं सर आप ये कैसे है और पैसे कैसे आते हैं, तो ये प्लान बताओ आपको। और फिर हम कहते हैं सर आपको पहले प्रोडक्ट लो, अच्छे लगेंगे फिर प्लान बताएंगे यूँ। तो कुछ लोग जिद कर बैठते हैं, कुछ लोग पहले से ज्वाइन भी होते हैं, तो उस समय हमारे सामने थोड़ी सी ऐसी विकट परिस्थिति आती है, तो उसको अच्छी तरह से हम कैसे फेस करें ताकि वो भी खुश हो जाए और प्रोडक्ट लेकर के चले जाए, ऐसा थोड़ा सा हमारे दिक्कत आता है। नहीं, इसमें क्या होता है, कोई ज्यादा जिद कर रहा है तो उसको बोलो थोड़ी देर आप रुको, एक बार ये सब खत्म हो जाता तो आपको बता देंगे, प्लान बता देंगे, तो कोई ऐसा कुछ अन्याय थोड़ी हो जाएगा। कोई ज्यादा कोई जबरदस्ती जिद करता है तो आप प्लान बता दो, ठीक है एक बार आप प्रोडक्ट ले लो, एक दो बार, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। उनको अलग रोक के बाद में बता दो उनको सब कुछ। ओके सर, ओके। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बाद आप उनको अलग से सर बता दें और उनका आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। उस समय टाइम हो तो उस समय बता दें, नहीं तो बाद का टाइम ले लेंगे भी, ठीक है अपन बाद में इसमें 4 बजे मिल लेते हैं जी। इतना कोई जरूरी जबरदस्ती कर रहा है तो बता दो, क्या दिक्कत है? उदय कुमार सर। सर हम प्रतिदिन सेल का काम करते हैं, लेकिन 12-1 बजे के बाद सर फील्ड में मन नहीं लग पाता है और हम चलाते हैं। जैसे ही 1000 प्लस बीबी होता है तो लगता है खलबली हुआ, चलो भागो। कारण क्या हो रहा है कि आप जो सेल कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा तरीका और अच्छा लाइए ना, थोड़ा मजा नहीं आ रहा आपको, आप कर रहे हैं केवल मजेदार तरीके से करो उसको, कुछ आनंद लाओ। लोगों का हेल्थ का अच्छा बेनिफिट हो रहा है, कोई रिपीट सेल आ रही है, ग्राहक खुद तारीफ कर रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना, उसमें मजा आता है। जो सामने से कोई बोलता है यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो इससे तो पेनगो से तो मेरा बहुत दर्द ठीक हो गया, तो आप अपने को मजा आता है। तो ऐसे कुछ बीच बीच में मजे आते रहेंगे ना, आपका मन आगे काम करने के लिए जी थैंक यू प्रेरित होगा, तो उसमें थोड़ा आनंद को शामिल करो। उमेश कुमार सिंह सर। हम डिस्प्ले वाल तो कर रहे हैं सर, करीब एक बार मतलब 9 महीना से कर रहे हैं सर करीब डिस्प्ले वाल, तो हमारा जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है। प्लस हम लोग के कंपनी में जो है वो 10 वाला ईना और कुछ सर 1 वाला सैंपल भी आता है। 10 वाला ईना मांग रहे हो ना, तो ग्रोथ होने का तो कारण अपने ही स्थापित कर दिया, ग्रोथ कैसे होगी? अपन क्या कुएं में से बाहर ही नहीं निकलेंगे, दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, क्या रेटें हो रही है, क्या बाजार में हो रहा है, तो मार्केटिंग कैसे करोगे भैया? अभी तक 10 रुपए की साबुन बैठी हुई दिमाग में, तो अपने सेल हो ही नहीं सकती।
और प्लान दिखा के सर बहुत लोगों को ज्वाइन करा चुका हूँ। उन लोग क्या है सर अभी ट्रेनमेट हो चुके हैं सर, उनको एक्टिव कैसे करूँ, और अनजान लोगों से सर मैं प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहा सर, थोड़ा सा बताइए सर इसके बारे में सर। सर शायद आप लगातार इस सेशन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपने ये सवाल किया है। आप सर कुछ दिन इसमें आइए, यहाँ पे प्लान दिखाने के लिए नए लोगों के लिए नहीं बताया गया सर, हमें नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाना है, इसी वजह से वो टर्मिनेट हो रहे हैं सर, क्योंकि प्लान दिखा के ज्वाइनिंग कराया हमने। जी जी, पहले मैं प्लान दिखा के ज्वाइन करता था सर, अब ज्वाइन कराना मतलब प्रोडक्ट ही बेचना चालू कर दिया हूं, लेकिन सब नए लोग हैं तो नए लोग मैं प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहा हूँ सर। प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे तो जो 31 आदतें हैं ना, वो आदतों को चेक करो ना थोड़ा सा। जी 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 जी, 31 आदतें हैं जो उसको चेक करो, कहाँ पर अपने चूक हो रही है, उसमें निकल जाएगा सारा फॉर्मूला। 31 में से मुख्य आदतें भी पकड़ोगे तो ही सेल तो बहुत सारी हो जाएगी, सारी पकड़ लोगे तो दिन में 10,000 की सेल हो जाएगी। करते हैं ना अपने यहीं में से बहुत सारे साथी करते हैं। सर आज मैंने जो हमारा जो सेशन चलता है 7:30 बजे, मैंने सिर्फ इन 31 आदतों पे ही बात की अपनी टीम से कि मुझे बताइए कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो रियलिटी ये थी सर कि उस आदतों का 10% ही इस्तेमाल कर रही थी टीम, और ये रियलिटी है कि हम लोग जान रहे हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और इस्तेमाल अगर करेंगे उन 31 आदतों का तो रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएंगे हमारे। तो सभी साथी 31 आदतों का एक्चुअल में हमें उसकी जो है ना इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर में, रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएंगे। सरिता टेकले मैम। जैसा जो वर्किंग वुमेन होती हैं हम उनको न्यूट्रिशन बताते हैं और इजीली वो ले लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैं अभी तक आंगनबाड़ी में मैं गई हूँ, वहां पे मैंने आंगनबाड़ी की जो महिलाएं होती हैं हम उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं या न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताते हैं, तो सर वहां पे मैंने देखा है, मैं 4-5 बार गई हूँ तो मेरा 100 में से 10% ही रिजल्ट आता है। तो वो क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, या वो लोग न्यूट्रिशन समझते नहीं? मैं वीडियो वगैरह भी दिखाती हूँ। नहीं, उनकी पेइंग कैपेसिटी कम होगी। जी सर। तो वो तो अपने को न्यूट्रीचार्ज में बताया जाता है ना कि ग्राहक में पहले देखो कि उनके खरीदने की क्षमता है कि नहीं है, वहीं जाना है। फिर भी अगर 10% भी रिजल्ट आता है, 10 भी आता है तो 10 गुनी जगह जाना हो गया, तो हमारा तो 100% हो गया। 10 भी नहीं आता तो फिर अपना अलग मैटर हो गया। जी ये जो बार बार एक तो है ना, ये जो 10 रुपए की साबुन के लिए जो लोग जो बार बार आ रहे हैं ना कि 35 ग्राम कर दो, 40 ग्राम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर 10 रुपए की साबुन दे दो, तो मैं उन साथियों को कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने माइंड को चेंज करना बहुत जरूरी है। हम मतलब कुछ करने लायक ही नहीं है, ऐसा हो गया कि वो होगा तो हम कर पाएंगे, तो यानी अपनी अपनी कैपेसिटी को इतना ज्यादा हमने इसको कहते हैं संकुचित कर दिया है, अपने आप को इतना संकुचित कर दिया है कि हम उस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और हर प्रोग्राम में लोग वो 10 रुपए का साबुन को लेकर बात करते रहते हैं। अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चीजें हो गई, कितना बदलाव आ गया, कितनी महंगी हो गई है, और क्या सारी दुनिया में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। तो आपको जानकारी में रहना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ऐसे तो कभी जो हमारे पूर्वज थे वो तो 10 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, एक आने में ही बहुत सारी सामने आ जाती थी उस समय। वो बोलेगी एक आने की कब आएगी, तब हम काम करेंगे। मैं छोटा था जब 200 रुपए तोले में सोना आता था, अभी मैं बोलूँगी 200 रुपए तोले में सोना होगा तो मैं गहने बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ऐसी बात मत करो भाई, इससे बाहर निकलो तो कुछ आगे दुनिया दिखेगी आपको, नहीं तो इसी में रह जाओ। यस सर। इसको छोड़ो, थोड़ा सा इस बंधन को छोड़ो। कंपनी का काम है, कंपनी को करने दो। कंपनी आप जो कहते हो उसमें अगर कुछ भी संभव होता है तो इतनी बार तो कहने की जरूरत ही नहीं रखती। बिल्कुल। कम से कम साबुन ऐसी तो होनी चाहिए ना कि हाथ में लेके ना सके आदमी, ऐसे थोड़ी कि उसको देख लो भैया ये बढ़िया देख लो इससे स्नान हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। अजय कुमार विश्वास सर। सर मेरा अपलाइन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, कोई हैदराबाद में है एक अपलाइन और एक अपलाइन भिलवाड़ा में बैठे हुए हैं। सर किसी बड़ी मीटिंग में जब जाते हैं तो सारे टीम का जब सेलिब्रेशन होता है तो वहाँ सबको मौका मिलता है बातचीत करने का, और हमको कम मिलता है और अपने टीम का हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ सर मन में बहुत खटकता है सर, अपने आप में थोड़ा सा कसक सी होती है सर, तो थोड़ा सा मन भावना टूट जाता है सर। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए सर? आप बहुत बढ़िया खुशकिस्मत है, आपके अपलाइन इस दुनिया में ही है। हमारे अपलाइन तो पता नहीं कहाँ, कौन से ब्रह्मांड के कौन से ग्रह में बैठे हैं, अभी मिल ही नहीं रहे। मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ मैं अपलाइन है कहाँ। आपको तो कम से कम पता तो है कि हिंदुस्तान में है, भिलवाड़ा में है। जिसके अपलाइन नहीं होते हैं ना वही सबसे आगे निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा है, कई लोगों के एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। ये केवल आदर्श बात नहीं है, ये हकीकत बात है। अर्चना शर्मा मैम। सर मुझे सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं टीम के साथ जाऊं या अकेले जाऊं मैं सेल कर लेती हूं।
और कोई भी प्रोडक्ट हो, वो न्यूट्री चार्ज का हो, चाहे हमारा कीसोल हो, एफएमसीजी हो, किसी भी, यहाँ तक कि हरी संजीवनी को भी मैं सेल कर लेती हूँ। नॉलेज उस तरीके से है। और सर टीम को भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन सर मुश्किल ये आ रही है कि जब सेलिंग करती हूँ तो टीम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, और टीम को देखती हूँ तो सेलिंग अपना गड़बड़ा जाता है। मतलब मेरा पर्सनल सेलिंग सर दोनों को मैनेज नहीं हो पा रहा है साथ में, ये थोड़ा सा। दोनों को ही करना है, दोनों को करना है। थोड़ा सा जो सेलिंग अपन कर रहे हैं ना, उसमें से थोड़ी सी बड़ी सेलिंग की तरफ बढ़ना है। छोटी सेलिंग की बजाय बड़ी सेलिंग पकड़नी है, जहाँ से वॉल्यूम बड़ा आता है, बड़े कस्टमर, बड़े प्रोडक्ट। तो उससे टाइम निकाल के और टीम मैनेजमेंट में टाइम डालना है। दोनों ही करने पड़ेंगे। और अर्चना शर्मा को दोनों नहीं, अभी 2 काम और आगे बताऊंगा, वो 4 करने। यस सर। ना मैम आप वेट करें सर। अपन जब हमारे पास कम इनकम आती थी, हम किस पे सबसे पहले तो बहुत कम इनकम होती थी, हम कैसे चलते, पैदल चलते। फिर थोड़े ज्यादा पैसे कमाते थे, किस पे चलते, 2 व्हीलर पे चलते हैं। यस सर। और फिर जब और ज्यादा पैसे आते थे, अपन किस पे चलते हैं, 4 व्हीलर पे चलते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे लीडर बड़ा होता जाता है, तो पहले 2 काम संभालता है, 1 काम संभालता है, फिर 2 संभालता है, फिर अभी 4 संभालने पड़ेंगे। यस सर। जी सर। ये सीखना है ना, बहुत जरूरी है। दोनों ही करने हैं, दोनों ही बहुत जरूरी है। मैं किसी को भी ये नहीं कह सकता कि इसको थोड़ा कम कर लो, पर अपने को ट्रिक बदलनी है ना, थोड़ी स्टाइल बदलनी है। थोड़ा सा नीचे डुप्लीकेट पैदा करो, थोड़ी अपनी टीम का साथ, मतलब उनका साथ में लो, उनको जिम्मेदारी डालो। सबको बिल्कुल जिम्मेदारी को डाल दो ना, अपने पास मत रखो। और टाइम का थोड़ा सा प्लानिंग ऐसे करो कि अपना सेलिंग वाला टाइम टीम मैनेजमेंट में नहीं देना पड़े। टीम इंडिपेंडेंट हो जाएगी सर, तो फिर ये आसान हो जाएगा बहुत। अर्चना शर्मा में मुझे कोई बहुत बड़ा लीडर दिख रहा है। बस इसको, प्रश्न को बनाए रखो और इसका उत्तर भी अपने से निकालो। हम लोग कंपनी चलाते हैं ना, तो हमको एक साथ 50 काम करने पड़ते हैं, 2 नहीं, तो हो जाता है। तो मेरी एक आदत है जो मैं बता देता हूँ, एक टिप दे देता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना पड़े। मतलब मोटे तौर पे अपने नीचे किसी न किसी को काम सौंप दो ना, काम सिखा देना, सिखाना, सौंपना, सिखाना, सौंपना, सिखाना, सौंपना, चेक करना, बस यही करता रहता हूँ। तो बहुत अच्छी टीम बना रखी है। दिनेश सिन्हा सर। सर गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर, और सर मैं सर पार्ट टाइम सर इस बिजनेस को कर रहा हूँ, लेकिन सर पार्ट टाइम के द्वारा इस बिजनेस को और तेज गति से सर कैसे कर सकूं सर, क्योंकि मैं ये देखा हूं कि फुल टाइम वाले थोड़ा और ज्यादा अच्छा से करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन मैं पार्ट टाइम में सर इस बिजनेस को और अच्छे तरीके से सर कैसे कर सकूं सर, ताकि बिजनेस वाले बिगाड़ते हैं, फुल टाइम वाले बिजनेस को बिगाड़ते हैं, पार्ट टाइम वाले बहुत अच्छे से करते हैं। वो दिन भर क्या बिना मतलब परेशान करते रहते हैं लोग, या खुद परेशान होते रहते हैं। पार्ट टाइम का बिजनेस है, इसका डिजाइन ही पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम नहीं करना। दिमाग को हम क्या, ऑप्शन को हटा दो, उस तरफ सोचना ही नहीं है कि फुल टाइम, उस ऑप्शन को लाना ही नहीं। इतने ही घंटे हैं मेरे पास और काम उतना करना है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें रास्ता निकालना है, तब रास्ता निकलेगा। ऑप्शन रखेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। राजकुमार ठाकुर सर। डायरेक्ट सेलिंग चलाने का सही तरीका क्या है? क्या चलाने का? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग चलाने का सही तरीका क्या है? डायरेक्ट सेलिंग चलाने का सही तरीका क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मतलब सेलिंग करने वाली टीम, सेलिंग करना और सेलिंग वाली टीम का निर्माण करना, यही डायरेक्ट सेलिंग का तरीका है। और लोगों से संबंध बना के रखना, प्रेम प्यार रखना, सपोर्ट करना, परिवार के जैसे रहना, ये डायरेक्ट सेलिंग है। जो हमें यहाँ सुबह शाम सिखाया जा रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग सही है सर। सेलिंग शब्द उसमें बोलने में बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट सेलिंग, बस। ये डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत बड़ी ताकतवर चीज है, पूरी दुनिया बदल दे। विजय कुमार चौधरी सर। हाँ, कि होली के लमसम प्रोडक्ट दिए सर, और उससे कल फॉलो किए तो बोला प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, प्रोडक्ट रखा हुआ। क्या प्रोडक्ट दिए? एफएमसीजी का सर। सर ये डिपेंड करता है कि आपने उसको प्रोडक्ट कैसे दिया था, पुश सेलिंग की थी या पुल सेलिंग की थी आपने प्रोडक्ट के। ये डिपेंड करता है सर कि आपने उनको प्रोडक्ट कैसे दिया था, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताए थे या नहीं बताए थे, प्रोडक्ट की जो है ना बेनिफिट बता के दिए थे सर। तो कोई बात नहीं है सर, कोई कोई होगा ऐसा, एक आध कोई मिल जाता है। यस, एक आध कोई मिल जाता है, क्या फर्क पड़ता है? सारे थोड़ी ऐसे होते हैं। ये स्थिति तो बहुत कम आती है। यस सर। उधार तो नहीं दिया प्रोडक्ट, फिर में निकलते हैं बताने के लिए सर, संकोच बना रहता है कि हम उससे कैसे बात करें सर। बात करो ऐसे जैसे कि आपके पास कोई हीरा है, कोई ना हीरा है।
उतना गर्व से और विश्वास से बात करो प्रोडक्ट। ये तो अभ्यास हमें करना ही पड़ेगा। बात में इतना दम होना चाहिए कि ये सब गजब का, जो भी अच्छी सेल करते हैं ना वो सब बहुत विश्वास से बात करते हैं। कभी कभी हमारे साथियों में से नहीं बोलते हैं, अपने एकदम हिल जाते हैं। कल एक साथी बोल रहा था कि बोले अगर ये ऑयल जो खराब निकल जाए तो 200 रुपये पर लीटर मेरे से और ले लेना एक्स्ट्रा। तो बहुत गर्व के साथ बात कर रहा हूँ, दिल खोल के। सताउर रहमान सर। कि मैं रजिस्टर बायर द्वारा कुछ प्रोडक्ट दिया लगभग 1600 रुपया का, इनमें से मैं एक जैस्मिन साबुन दिया। ऐसे तो ये बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ, 2-2.5 साल से, ऐसा शिकायत नहीं आया। जैस्मिन साबुन मैंने जब दिया वो लगाया तो उसको एलर्जी टाइप का हो गया। उसने मुझे कॉल किया तो मैंने उसको कल का टाइम दिया, उसको मैंने क्या जवाब दूं सर? उनके स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी सर, ऐसे अपने साबुन में कोई इशू नहीं है, उनको बोलिए नहीं ना सर, कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कल उसको मैं जवाब देना है, कल से मिलने बुलाया है, इसलिए मैंने पूछ लिया सर। जी सर, आप ये बोलो, उसको बोलो कि साबुन तो लाखों करोड़ों साबुनें बिकती है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है। जी, जी। और भी कोई कारण हो सकता है, उसको साबुन ही कारण क्या, उसको चीटी खा गया कि साबुन के तेल भी लगाया होगा, क्रीम भी लगाई होगी, कपड़े भी पहने होंगे, कुछ जानवर खा गया होगा, कुछ दूध पिया होगा, दूध में कोई चीज आ गई होगी, खाने में कोई चीज आ गई होगी, कई कारण हो सकते हैं ना, साबुन ही कारण है। विनोद सिंह सर। सर मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। यहाँ पर पीयूसी जो है बहुत दूर दूर है, लोगों पर जाने पर लोग कहते हैं कि कैसे हम इतना दूर जाकर एक दो साबुन के लिए या कुछ डिस्प्ले वाल खोल लीजिए ना आप। डिस्प्ले वाल तो हमारे पास है सर, लेकिन हमारे पास यानी और भी दूरी, बहुत दूर एरिया में कम है। यानी मैं बोल रहा हूँ जो सुनिए, आप डिस्प्ले वाल ले लीजिए आप अपने यहाँ। डिस्प्ले वाल ले लीजिए सर आप। डिस्प्ले वाल लेके आप अपने यहाँ प्रोडक्ट रखिए ना, आप लोग प्रोडक्ट अपने यहाँ से दीजिए। इम्तियाज सर। अनुशासन का कैटेगरी क्या होता है? जैसे हम समय से काम कर लेते हैं तो, या तो फिर एक ही दिशा में काम करना होता है? अनुशासन में बहुत सारी चीजें होती है, केवल समय का थोड़ी, हर चीज जो भी आपने अपने लिए निर्धारित किया है जी जी जी, वो सबका सब वैसे का वैसा होना चाहिए, उसको तो एक ही दिशा में हमें चलना चाहिए या समय से हमें हर काम को करना चाहिए? समय पे तो करना ही चाहिए, पर बाकी चीजें भी सारी पालन करनी चाहिए अनुशासन। सर बीके मिश्रा सर। मैंने किसी भी कस्टमर के पास जाता हूँ बात करके, और वहाँ पे एनसीसी कोर्स के साथ अध्याय दिखाता हूँ, लोग इंटरेस्टेड भी हो जाते हैं और बोलते हैं मैं 1-2 दिन में लूंगा, पैसा नहीं, लेकिन बाद में नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज आता है। तो मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं उनको नहीं समझा पा रहा हूँ सर। वो तो आप अपनी आदतों में से चेक करो। जी सर। ये जो आदतें हैं ना उसमें से चेक करो कि आपने उनको सही तरह से कन्विंस नहीं किया। मान लो एक महिला को बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको हीमोग्लोबिन की कमी है या उनको कोई और कुछ प्रॉब्लम है, और उनको पता लग जाए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मुझे बेनिफिट दे सकता है, तो वो मना थोड़ी करेगी। वो तो आप नहीं जाओगे तो फोन आ जाएगा कि मेरा आया नहीं, क्या हुआ। उस तरह से आप उनकी रिक्वायरमेंट को पैदा नहीं कर पा रहे हो। जी सर, मैंने एनसीसी के साथ अध्याय दिखाने के बाद प्रोडक्ट के भी बारे में जानकारी थोड़ा बहुत देते हैं। आपको 31 आदतों में सबको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी आदत की कमी रह रही है। सामने वाले लालायित हो जाने चाहिए प्रोडक्ट लेने के लिए, तब जाके वो काम बनता है। बिल्कुल सर, आप चेक करें सर 31 आदतों में कि कौन सी मिस हो रही है, उसको आप ठीक करें, वो हो जाएगा सर। रामनाथ तिवारी सर। सर अभी आपने कुछ देर पहले आपने बताया कि होलसेलर और रिटेलर वालों से कैसे बात करनी है। उसमें आपने बताया कि हमें जैसे आपने बताया सर कि हम 6-7 कंपनी का सर हम ये एजेंसी लिए हुए हैं, तो अगर हम, ये तो बहुत अच्छा हमको लगा सर ये टेक्निक। अगर हम किसी को इस तरह बताते हैं सर, तो वो सामान में सर वो तो कंपनी का लोगो देखेंगे तो फिर वो सवाल करेंगे कि ये तो आरसीएम का है। तो फिर इस तरह में सर फिर कैसे आप फेस करते हैं या कैसे आप उसको करते हैं सर? सर मैं अभी 2 दिन पहले एक शॉप पे गया था, कॉस्मेटिक शॉप पे, और मैंने उसको मोरिंगा की क्रीम दिखाई। जो जब उसने उल्टा के देखा तो आरसीएम उस पर लिखा हुआ था। उसने कहा जी आरसीएम का है। मैंने कहा हाँ आरसीएम का ही है, लेकिन अब हमने जोड़ने वोड़ने वाला काम बंद कर दिया है। कंपनी ने अब जो है ना होलसेल करना शुरू किया, हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। और सारी चीजें, बस ये लाइन थी कि हमने अब इसकी जो है ना होलसेलिंग करनी शुरू की है, जोड़ने वोड़ने का काम खत्म है, अब हम इसकी होलसेलिंग शुरू कर रहे हैं। आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं विरमचंद सर। जी सर, मेरा एक सवाल था कि जैसा मैं सेलिंग करता हूँ सर, मेरे जैसे सेलर तैयार करने हैं तो मुझे क्या करना होगा सर? रोज प्रैक्टिस करो सर। प्रैक्टिस करो सर। उनको रोज कुछ टाइम दो, आधा घंटा 1 घंटा। कभी कभी थोड़ा स्वयं की शुरुआत करो उनके, कभी हो सकता है साथ में भी जाना पड़े। अभ्यास पे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीचर अभ्यास करवाता है, वैसे आप भी अपने बच्चों को अभ्यास करो। क्योंकि छोटे गांव से हूँ सर, इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। छोटे गांव में तो और अभ्यास बढ़िया होगा, मुलाकात आसानी से हो जाती है ना। धनराज प्रधान सर। प्रश्न है कि
कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन का कहना मानना चाहिए और अपलाइन वगैरह आगे नहीं बढ़ सकता आदमी, तो ये कहाँ तक उचित है गुरुदेव जो है? बिल्कुल उचित है, इसमें क्या अनुचित है? सही अपलाइन की पहचान क्या है गुरुदेव? सही अपलाइन की जो किताबों में लिखा हुआ है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उससे मिलती हुई बात कहे वो सही है, विपरीत बात कहे वो सही नहीं है। मान लो कह दे कि तुम तो खरीद लो, प्रोडक्ट में बिकवा दूंगा, या उधार दे दो, उधार ले लो, पैसे दे दो, तो कुछ भी इतना तो हमें ज्ञान होता है, पता चल जाता है सही गलत का, पता लगना चाहिए। गुरुदेव कभी कभी ऐसा रहता है जब बिजनेस नहीं था तो अपने साथ काम होता, और नहीं जब बिजनेस बढ़ने लगता तो ऑप्शन ढूंढने लगता अपलाइन। हाँ सर, अपलाइन देखो एक ऐसा शब्द है, जो शब्द की बात आप कहोगे तो मैं कहूँ ये अपलाइन की बात माननी चाहिए, और उसके बिना काम नहीं हो सकता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करोगे तो मैं किसी भी तरह के हो सकते हैं व्यक्ति, इसका कोई मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये हमको व्यक्ति की पहचान करना हमें आना चाहिए कि सिस्टम है, अपलाइन बिना तो सिस्टम कैसे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और सब साथी थोड़ा सा ना ड्रेस वगैरह का ध्यान रखें इस प्रोग्राम में।